पूजा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम मंगला गौरी की कहानी सुनाएंगे, तो चलो सुनते हैं। श्रावण लगत में पहले मंगलवार से ही शुरू किया जाता है। इस व्रत के कारण पति सुख और दीर्घ आयु, धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। वह कभी स्त्रियां विधवा नहीं होती। वह व्रत प्रत्येक मंगलवार को होता है। मंगला गौरी पार्वती जी की पूजा करके व्रत कथा को कहना और सुनना चाहिए। यह व्रत सब प्रकार के कल्याण को देने वाला है। कथा इस प्रकार है, तो चलो सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकारनी रहती थी। वह बहुत ही दयालु और सीधी थी। उससे सभी नगर वाले प्रसन्न थे। साहूकार भगवान की भक्ति करता और ईमानदारी के साथ रहता और अपने परिवार के अच्छा पालन पोषण करता। उसकी स्त्री बहुत ही पतिव्रता थी। अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करती। अपने पति की खुशी में अपनी खुशी मानती। उनको केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान न थी। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे और सारे दिन भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। उस साहूकार के घर एक साधु रोज भिक्षा मांगने आता था, लेकिन रोटी के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं लेता। परंतु एक दिन दोनों पति पत्नी ने सोचा कि अब की बार साधु को भिक्षा में एक सोने की मोहर डाल देंगे। दूसरे दिन बनिया किसी आवश्यक काम से ही किसी दूसरे गांव में गया। साधु महाराज आए। साहूकार की स्त्री ने अपने स्वामी के कहने पर एक सोने की मोहर साधु की झोली में भिक्षा में डाल दी। साधु जब उस सोने की मोहर को देखा तो उसको क्रोध की सीमा न रही। उसने श्राप दिया कि तुम्हारे संतान तो अवश्य होगी, लेकिन संतान का पूरा सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। साहूकारनी बहुत दुखी हुई और हाथ जोड़कर बोली, मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया है। मैंने तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। इससे मेरी कोई गलती नहीं है। अपने श्राप को वापस ले लो। साधु बोला, हुए श्राप को दूर करने की शक्ति मुझ में नहीं है, लेकिन एक उपाय बता सकता हूँ। कुछ ही दूर मंगला गौरी का मंदिर है। उसमें तुम्हारा पति भक्ति पूर्वक माँ की सेवा करे तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। साधु यह बोलकर वहाँ से चला गया। साधु की बात सुनकर साहूकार मंगला गौरी के मंदिर में गया। अपने सारे कर्म त्याग दिए, केवल माँ की पूजा सेवा अर्चना वंदना में ही लगा रहता था। 7 दिन और 7 रात व्यतीत होने पर माँ मंगला गौरी प्रसन्न हो गईं और प्रकट होकर बोली, पुत्र तेरी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तेरा तप पूर्ण हुआ, तुम वर मांगो। साहूकार बोला, माँ मेरे कोई संतान नहीं है। इस कारण मैं और मेरी पत्नी दोनों ही बहुत दुखी रहते हैं। आप कृपा करके मेरे लिए संतान प्रदान करें। माँ मंगला गौरी बोली, बस तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, परंतु तुम मेरी शरण में आए हो तो तुम्हें यह सुख अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे एक पुत्र पैदा होगा। वह 20 साल की आयु में मर जाएगा। अगर तू कन्या चाहे तो वह भी मिल सकती है, परंतु कन्या भी 20 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। वैश्य ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। माँ मंगला गौरी बोली, पुत्र ऐसा ही होगा। आज शाम को जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें यहाँ पर श्री गणेश जी की प्रतिमा मिलेगी। तुम सामने वाले वृक्ष पर से एक आम का फल तोड़कर श्री गणेश जी को भोग लगाना। फिर उस फल को अपनी स्त्री को दे देना। जब तुम्हारी पत्नी उस फल को खा लेगी तो उसके गर्भ रह जाएगा और समय पाकर एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर माँ गौरी अंतर ध्यान हो गई। वैश्य लौटकर अपने घर आया और अपनी पत्नी से माँ के वर देने की कथा कही। तब वैश्य की पत्नी बहुत ही प्रसन्नता मांगी और माँ के हित बहुत उत्सव मनाया। शाम को लौटकर वैश्य माँ के मंदिर पर गया। वहाँ उसे श्री गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दी। उसने आम का फल तोड़ने के लिए एक पत्थर आम के वृक्ष में मारा
आम का फल तो टूट गया, परंतु वह पत्थर श्री गणेश जी के जाकर लगा। वैश्य ने आम का फल लाकर श्री गणेश जी को भोग लगाया। श्री गणेश जी प्रकट होकर और क्रोध करके बोले, वैश्यवर, तुमने स्वार्थवश पत्थर मारकर कष्ट दिया, इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तेरे पुत्र अवश्य होगा, परंतु 20 साल की उम्र में ही सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वैश्य को वो साहूकार को श्राप देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए और बनिया दुखी मन में अपने घर लौटकर चला आया। अपनी पत्नी से सभी समाचार कहा और आम का फल खाने के लिए दिया। वैश्य पत्नी ने श्री गणेश जी के प्रसाद को खा लिया और माँ मंगला गौरी की कृपा से एवं वर प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। 10वें मास में जाकर पुत्र रतन पैदा हुआ। बहुत ही प्रसन्नता मनाई और ब्राह्मणों को खूब दान दिया और माँ को बारंबार जय जयकार किया। 10वें दिन अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया। ब्रह्मा ने बालक का नाम उमाशंकर रखा। उमाशंकर देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। बड़े ही प्रेम से उसने विद्या अध्ययन किया। जितने गुण एक साहूकार पुत्र में होने चाहिए, ये सभी गुण उमाशंकर में थे। अपने पिता के घर में उमाशंकर 16 वर्ष का हो गया। एक समय उमाशंकर के मामा ने के साथ काशी जी के लिए गंगा स्नान के लिए जा रहा था। दोनों मामा भांजे ने श्री गंगा जी की महिमा कहते हुए चले जा रहे थे। मार्ग भी बातों में जल्दी ही कटने लगा। मार्ग में एक तालाब पड़ा। उमाशंकर का मामा उस तालाब पर पानी के लिए गया। मामा ने जल पिया। उस समय उसके कान में 2 लड़कियां की आवाज़ सुनाई पड़ी। गंगा बोली, गोमती, इस वर्ष तू आषाढ़ के महीने में मंगला गौरी का व्रत करना। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह कभी विधवा नहीं होती, उसका सौभाग्य अमर रहता है तथा सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। मैं प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास से श्रावण के महीने के अंतिम मंगलवार तक माँ मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। गोमती बोली, गंगा बहन, तुम्हारी बहन कृष्ण भी तो माँ मंगला गौरी का व्रत करती है, धर्म करती है, तो बहुत ही भाग्यवान है। गंगा और गोमती की सभी बात उमाशंकर के मामा ने सुनी। वह विचार करने लगा, यदि गंगा की शादी उमाशंकर के साथ हो जावे तो कितना सुंदर हो, क्योंकि गंगा का सौभाग्य माँ मंगला के प्रभाव से अमर है। उमाशंकर की मृत्यु 20 साल बाद होगी। अगर गंगा के साथ विवाह हो जावे तो वह मृत्यु न होगी। इस प्रकार उमाशंकर का मामा विचार करता हुआ उमाशंकर के पास आया और बोला, मैं इस गांव में हो आऊँ, फिर अभी लौटकर आता हूँ, उसके बाद ही काशी को चलेंगे, तुम यहीं बैठे रहना। इस प्रकार उमाशंकर से कहकर उसका मामा गंगा के पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर चलकर ही गंगा का घर आ गया। उमाशंकर के माँ ने गंगा के पिता से बात की और कहा कि आप अपनी लड़की की गंगा की शादी मेरे भांजे के उमाशंकर के साथ कर दो तो आपकी बहुत कृपा होगी। गंगा के पिता ने उमाशंकर को देखा। लड़का योग्य, सुंदर और एवं गंगा के लिए अनुकूल वर है तो विवाह की मान गया और ब्राह्मण को बुलाया और वर में तिलक कर दिया। ब्राह्मण ने पंचांग देखकर माघ मास के शुक्ल पक्ष की तीज का शुभ विवाह मुहूर्त बनाया। गंगा के पिता ने यही मुहूर्त निश्चय कर दिया। उमाशंकर और उसका मामा दोनों ही काशी जी के लिए चले दिए। वहाँ जाकर पतित पावनी गंगा में स्नान किया और विश्वनाथ के दर्शन कर तथा अपने कार्य को करे लौट आए। उमाशंकर के विवाह की बात माता पिता से कही। साहूकार और साहूकारनी की पत्नी ने बहुत ही सुख माना। सब माघ शुक्ल तीज आई। उमाशंकर का विवाह गंगा के साथ धूमधाम के साथ हो गया। गंगा अपने घर आई, सास ससुर के पैर छुए, वैसे और उसको पत्नी के अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया।
प्रथम ही रात्रि में गंगा को स्वप्न दिखाई दिया। माँ मंगला गौरी गंगा से स्वप्न से कह रही है, गंगा आज से 1 वर्ष बाद एक सर्प आवेगा, वह तेरे पति को काट लेगा, उससे तेरे पति की मृत्यु हो सकती है। अतः उसके क्रोध को शांत करने के लिए निम्न उपाय करना। अपने पति के पास एक नाद में दूध भरवा देना और एक नाद में जल भरवा देना। एक अन्य सुंदर अच्छा सा साफ मिट्टी का बर्तन रखवा देना। दूध को पीने से सर्प का कुछ क्रोध शांत हो जाएगा और जो कुछ भी क्रोध शेष रहेगा वह जल में पीने से शांत हो जाएगा। जब सर्प खाली मिट्टी के बर्तन में बैठकर कुछ देर आराम करे तो उस समय सावधानी से उसे एक काम करना। तब अपने ओढ़ने की चादर उतार कर उस बर्तन पर डाल देना, फिर उसका मुंह बंद करके अपनी सास को दे देना और तेरी सास उस बर्तन को मंगला गौरी के मंदिर में रखा आवेगी। गंगा, अगर तूने ऐसे कार्य में कुछ भी भूल की तो तेरा सौभाग्य अमर नहीं रहेगा। वह सर्प तेरे पति के जीवन को समाप्त कर देगा। गंगा प्रतिवर्ष माँ मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसे ज्ञान हुआ कि स्वप्न में मंगला गौरी ने प्रश्न होकर उसके सौभाग्य की रक्षा के लिए उपाय बताया है। बताया हुआ समय आया, गंगा ने माँ मंगला गौरी के स्वप्न के आदेश के अनुसार सभी कार्य किए। दूध तथा जल की भरी हुई नाद पलंग के पास रखवा दी। एक और मिट्टी की खाली बर्तन भी रखवा दिया। परंतु गंगा के मन में जिस समय सर्पदंश का विचार आता, हृदय कांप उठता था, तब गंगा मन ही मन माँ मंगला गौरी का ध्यान करती और मनौती मनाती। कुछ समय तक गंगा इसी प्रकार मन ही मन विचार करती रही। उसी समय सर्प आया, उसने दूध पिया, फिर दूसरे बर्तन में से शीतल जल पिया, उसके बाद तीसरे बर्तन में और गया। उसमें उसे ही गुस्सा था कि गंगा ने अपनी चद्दर से उसका मुंह बंद कर दिया और अपने दे दिया। गंगा की सास उस बर्तन को माँ मंगला गौरी के मंदिर में रखाई। स्वप्न की बात सच्ची निकली। माँ मंगला गौरी के व्रत प्रभाव से गंगा का सौभाग्य अमर हो गया और उमा शंकर का जीवन बच गया। और साहूकार की पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई। जब अन्य स्त्रियों ने माँ मंगला गौरी के व्रत का यह प्रभाव देखा तो उस दिन से सभी माँ मंगला गौरी का व्रत करने लगी। गांव में मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से महिमा फैल गई। सभी स्त्रियां मंगला गौरी का व्रत प्रतिवर्ष करने लगीं। माँ के प्रभाव से सभी के घर आनंद हो गया। घर घर गंगा की भक्ति तथा माँ मंगला गौरी के व्रत की महिमा की कथा होने लगी। जय श्री मंगला गौरी की, जय सच्चे दरबार की। अगर आपको ये ब्रज भाषा में पूजा कहानी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।